Crack NEET and JEE in first attempt with India's most trusted platform, K-Square Career Institute. Download our app now. Hello everyone, let's read the question. The energies E1 and E2 are two radiations are 25 electron volt and 50 electron volt respectively. The relation between their wavelength alpha 1 Hello everyone, let's read the question. The energies E1 and E2 of two radiations are 25 electron volt and 50 electron volt respectively. The radiation between their wavelength lambda 1 and lambda 2 will be. So basically यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है आपके पास में सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखिए तो आपके पास में E क्या होता है, E होता है आपके पास में एच सी बाय लैम्डा. E इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास में एच सी बाय लैम्डा, जिसमें कि आपके पास में एच सी क्या होता है बेसिकली कांस्टेंट होता है. तो E क्या होता है आपके पास में E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है आपके पास में. इस बेसिस पे अगर आप देखें तो आपके पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा E1 के बेसिस पे अगर आप देखते हो यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E1 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा एंड आपके पास में E2 जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके लैम्डा 2 के. ठीक है, इस बेसिस पे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं E1 बाय E2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा लैम्डा 2 बाय आपके पास में लैम्डा 1. ठीक है, जब हम यहाँ पे E1 और E2 की वैल्यू पुट करते हैं जो कि क्या है 25 और आपके पास में क्या है यहाँ पे 50 लैम्डा 2 और यहाँ पे लैम्डा 1. यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2 टाइम्स आपके पास में यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये फर्दर कैसे मूव कर जाएगा आपके पास में लैम्डा 1 इक्वल्स टू 2 लैम्डा 2. ओके, सो ये आपके पास में यहाँ पे आंसर निकल करके आ जाएगा. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 3.